हेलो दोस्तों, डाक विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों। 44,228 पदों पर यह भर्ती निकल कर आई है, जो कि सीधी भर्ती होगी। आप लोगों को कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप लोग का 10 के बेसिस पे आप लोगों के यहाँ पे सिलेक्शन होगा। क्लास 10 में जितना आप लोगों को परसेंटेज मिला है उसके ऊपर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। कौन कौन से विभाग में वैकेंसी निकल कर आई है, कितना सैलरी होगा, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों, जितने भी वैकेंसी है ऑल इंडिया के यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी हर राज्य से जितने भी हर राज्य के स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। वो खुद के राज्य में भी कर सकते हैं या फिर दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि खुद के राज्य में करने के लिए कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए और दूसरे राज्य में करने के लिए कौन सा लैंग्वेज आप लोगों को आना चाहिए। तो मैं आप लोगों को वीडियो के बाद में लास्ट में डिस्कशन करूंगा। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। यह वैकेंसी है ग्रामीण डाक विभाग नई भर्ती 2024। ये 2024 की बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। 44,228 पदों पर इसमें जीडीएस के पोस्ट पर भर्ती है। कौन कौन से विभाग में वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर के विभाग में वैकेंसी निकल कर आई है और आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के विभाग में भी वैकेंसी निकल कर आई है। और यहाँ पे एक आया है डाक सेवक के विभाग में भी वैकेंसी निकला हुआ है। यानी 44,228 जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो इन तीनों विभाग को मिलाकर 44,228 पोस्ट पर भर्ती है। तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, पोस्ट 44,228। और इसमें परीक्षा की बात करें तो कोई परीक्षा नहीं दोस्तों। जो आपका क्लास 10 में मार्क्स मिला है, परसेंटेज है, उसी के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे योग्यता 10 पास होना चाहिए। आप लोग कितने भी परसेंटेज से पास हो अप्लाई कर सकते हो। इसमें परसेंटेज का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि इतना परसेंट होने के बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सा इसमें दिया गया है, आप लोग 10 पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरा 45% है, क्या चांस है मिलने का, या फिर मेरा 60% है, मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को, जितना भी परसेंटेज आप लोगों को क्लास 10 में मिला है आप लोग सारे के सारे अप्लाई कीजिए। खाली पास होना चाहिए, खाली अप्लाई करना है आप लोगों को। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देना है ना, कहीं पे जाकर आप लोगों को रनिंग करना है। तो आप लोग अगर अप्लाई कर देते हो, बाई चांस आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो कितना अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई दौड़ नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे। और एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया लग रहा है दोस्तों। यानी 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो कितना अच्छी बात है। आजकल 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन में आप लोग खाकर उड़ा देते हो। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई करके रख दीजिए। सिर्फ आप लोगों को मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, घर बैठे रहना है। कहीं आप लोगों को जाने आने का कोई टेंशन नहीं है कि मुझे यहाँ पर एग्जाम देने जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई डेट दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों। ये मैं इसका वेबसाइट लिंक है जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्ट यहाँ से नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो वहाँ से। जो अप्लाई डेट है वह है आपका 15/7/2024 से लेकर आप लोग जो अप्लाई करोगे वो 5/8/2024 तक आप लोग अप्लाई कर पाओगे इस वैकेंसी में दोस्तों। और यहाँ पे 2-3 दिन का आप लोगों को छूट भी दिया जा रहा है फॉर्म करेक्शन करने का। यानी फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, यानी कोई गलती भर दे रहा हो फॉर्म में, तो यहाँ पे करेक्शन करने के लिए आपको 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक आप लोगों का यहाँ पे टाइम भी दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है टाइम देने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें अभी वेतन की दोस्तों, तो वेतन यहाँ पे देख सकते हैं जो BPM है यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उनका वेतन होगा आपका 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक उनका वेतन होगा दोस्तों। और यहीं पे बात करें असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और डाक सेवक की दोस्तों, इसमें 3 वैकेंसी है, मैंने पहले बताया आप लोगों को। यहाँ पे जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक है, उनका जो पोस्ट सैलरी होगा वो होगा 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक होगा मंथली। जो लास्ट में जाकर उनको 3-4 महीने के बाद जो बढ़ जाएगा तो 24,470 के आसपास हो जाएगा उनका जो सैलरी है वह दोस्तों। अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दिया गया है यहाँ पे 18 से लेकर आपका यहाँ पे 40 वर्ष दिया गया है दोस्तों। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष तक, मैक्सिमम 40 वर्ष एज लिमिट होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट भी दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी ST और SC के लिए 5 ईयर का छूट दिया गया, 5 साल का। यानी आप 45 साल तक है तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो ST और ST है, SC और ST है, उन लोगों के लिए है 5 साल, यानी वो 45 साल के होंगे तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ओदर यानी OBC है उसको 3 साल का छूट दिया गया है। वो अगर 43 वर्ष के है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और दिया गया है EWS, इनको नो
कोई छूट नहीं दिया गया। इनको छूट नहीं दिया गया है EWS कैंडिडेट के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे देख लीजिएगा 40 वर्ष होना चाहिए EWS कैंडिडेट के लिए और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है PWS, दोस्तों यहाँ पे PWD है, तो यहाँ पे 10 ईयर उनको छूट दिया गया, यानी पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज़, इनको 10 साल का छूट दिया गया, यानी 50 साल तक के होंगे तो ये अप्लाई कर सकते। और एक यहाँ पे और एक दिया गया है पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC, अगर OBC है और PWD है तो उन्हें 13 साल का छूट दिया गया, यानी 53 वर्ष तक उनका एज हो गया है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है एक और डिसेबिलिटी PWD प्लस ST और SC, अगर PWD है और SC और ST में आते हैं तो उनको 15 साल के लिए छूट दिया गया, यानी 55 वर्ष उनका एज हो गया है तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ीस की बात करें दोस्तों तो फीस लगभग यहाँ पे 100 रुपया रखा गया है सारे लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ ST और SC को छोड़कर। ST और SC के लिए 0 फीस, यानी कोई फ़ीस नहीं है ST और SC के लिए, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैंने आप लोगों को पहले बताया, क्लास 10 के मेरिट लिस्ट पर इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्लास 10 में कितना परसेंटेज मिला है इसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे क्लास 10 का बेसिस पे। और इसमें पूछा गया है कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो और अच्छा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास, ये इतना नहीं बोल रहा है कि आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे बताया है इन लोगों ने अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होगा तो थोड़ा अच्छा होगा आपके लिए, ये यहाँ पे बोला गया है नोटिफिकेशन में। मैं आप लोगों को नोटिस भी वहाँ पे बता दूंगा कि कैसे क्या बोला गया है। तो चलिए अभी हमें यहाँ पे PDF ओपन कर लेता हूँ, PDF पे जाके आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सी यहाँ पे नोटिफिकेशन है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों ने, मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज के बारे में भी दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे लिखा गया है 18 से लेकर, यहाँ पे देखिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए और मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नीचे आकर आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे जो ST और SC है इन लोगों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है और EWS के लिए कोई छूट नहीं दिया गया है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और PWD के लिए 10 साल का छूट दिया गया है और PWD प्लस OBC मेंबर है तो उन्हें 13 साल का छूट दिया गया है। और यहाँ पे PWD है और SC और ST है, जो ST और SC कैंडिडेट है PWD में आते हैं तो उन्हें 15 साल का छूट दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बात है, ये 15 साल का छूट देना, 13 साल का छूट देना और 10 साल का। अभी अलग बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की भी बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जो देख सकते हैं ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे जो GDS के लिए मांगा गया है वो आपका सेकेंडरी पास यानी स्कूल से सर्टिफिकेट मांगा गया, यानी 10th लेवल का स्टैंडर्ड का पासिंग मार्क्स मांगा गया है। यहाँ पे कोई परसेंटेज का डिस्कशन नहीं किया गया है कि इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जिनके पास क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट है वो लोग भी अप्लाई कर दो, क्योंकि इसमें 100 रुपीज़ ही लगता है और ST SC के लिए तो फ्री ही है दोस्तों। यहाँ पे ST और SC के लिए कोई चार्जेस नहीं लगने वाले, तो आप लोग अप्लाई करके रख दो, क्या पता आप लोगों के नसीब में होगा तो आ भी सकता है यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओदर क्वालिफिकेशन मैंने अभी बताया आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास अगर कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा भी है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों। और यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी आप साइकिलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए आप लोगों को। और भी मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को, नीचे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है, जो आपका क्लास 10 में जिस तरह से आप लोगों का मार्क मिला है उस तरह से आप लोगों को फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप वहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लिख सकते हो, जिस तरह से आप किसी में होता है, किसी राज्य में ग्रेड A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरह से ग्रेड मिलता है। किसी में होता है ग्रेड पॉइंट मिलता है, नंबर नहीं देकर पॉइंट देता है, 10 9 8 6 7 इस तरह से पॉइंट दिया जाता है नंबर के बजाय। और किसी में होता है मल्टी फैक्टर होता है, इस तरह से आप लोगों को पॉइंट भी मिलता है किसी राज्य में। तो जैसा आपके मार्कशीट पर है सेम टू सेम यहाँ पे बोला गया है वैसा ही डालने के लिए, परसेंटेज आप लोगों को नहीं डालने के लिए बोला गया है। परसेंटेज इन लोगों का कहना है कि मैं परसेंटेज यहाँ पे खुद निकाल लूँगा, आप लोग सिर्फ मार्क जैसा मिला है वैसा एंटर कीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट की बात करूँ तो सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं नीचे आकर आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं
आपका जो क्लास 10 का मार्कशीट है वो चाहिए, और यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। आप लोगों का जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आधार कार्ड ही रख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे अगर PWD से आते हैं तो यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप लोग EWS से आते हैं तो यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है ये आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्कशीट है आपका उसी पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, इशू बाय मेडिकल ऑफिशियल एनी गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हॉस्पिटल के द्वारा कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है आप लोगों को इशू किया गया है, वो वहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ पर मांगा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, अगर आप लोग अपने राज्य में अप्लाई करते हो वैकेंसी के लिए, तो आपका जो अपना राज्य का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों को आना पड़ेगा। अगर आप लोग दूसरा राज्य के लिए अप्लाई करते हो, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, असम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको असम का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों का आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गुजरात के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो गुजरात का लोकल लैंग्वेज है वो आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई करते हो तो आंध्र प्रदेश का जो लोकल लैंग्वेज है तेलुगु, तो तेलुगु आप लोगों को जानना पड़ेगा, तभी आप दूसरे राज्य के लिए अप्लाई कर पाओगे। अन्यथा आप लोग जब हिंदी जानते हो तो हिंदी यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन राज्यों में हिंदी चलता है, तो आप लोग उस राज्य में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सब राज्यों में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इन सब राज्यों में हिंदी चलता है, तो आप लोग इन सब राज्यों में अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो अप्लाई करने का डेट है, रजिस्ट्रेशन टू फॉर्म सबमिशन करने का डेट है वह रखा गया है 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 तक। यह आप लोग जो फॉर्म है वो सबमिशन कर सकते हो, यानी सबमिट कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे एडिट करेक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जा रहा है तो आप लोग उसे करेक्शन भी कर सकते हो। 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024 तक आप लोग इसे करेक्शन कर सकते हो। दोस्तों यहीं पे अगर बात करें सैलरी की, तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया है जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनका सैलरी होगा 12,000 से लेकर 29,380 रुपये तक उनका सैलरी होगा पर मंथ। और दोस्तों जो यहाँ पे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है और डाक सेवक है उनके लिए यहाँ पे 10,000 से लेकर 24,470 रुपये तक इनका सैलरी हो सकता है पर मंथ। दोस्तों ये यहाँ पे मेंशन किया गया है, दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।